गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 वीर बालक सुंदरलाल पढ़ाएंगे, जो एक प्रेरक कथा के रूप में आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है। राष्ट्रपति ने सुंदरलाल को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीर बालक के पुरस्कार से सम्मानित किया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। लोगों ने उसके स्वागत में तालियां बजाई। सुंदरलाल बुदनी का रहने वाला था। बुदनी गांव नर्मदा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। उसके पिताजी वहां रेलवे लाइन के चौकीदार थे। एक दिन की बात है, सुंदरलाल पिताजी के लिए खाना लेकर चौकी पर जा रहा था। रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी। भीगने से बचने के लिए सुंदरलाल एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वर्षा कुछ कम हुई तो सुंदरलाल चौकी की ओर दौड़ा। इतने में बिजली बड़ी तेज चमकी। बिजली की उस चमक में सुंदरलाल ने देखा कि रेलवे लाइन पर एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी हुई है। एक ओर से रेल की पटरी भी उखड़ गई है। यह देखकर उसके होश उड़ गए। वह तेजी से चौकी की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने पिताजी को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनते ही सुंदरलाल के पिताजी पास के स्टेशन की ओर दौड़े। उन्हें गए अभी 15 मिनट ही बीते थे कि सुंदरलाल को रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी। उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि दूसरी ओर से गाड़ी आ रही है। सुंदरलाल ने सोचा, अगर कुछ नहीं किया तो गाड़ी चट्टान से टकरा जाएगी। यह सोचते ही उसे पसीना आ गया। तभी बादल गरजे, बिजली चमकी। सुंदरलाल को चौकी के अंदर रखी बत्ती दिखाई दी। उसे एक उपाय सूझा। उसने चौकी के अंदर घुसकर बत्ती उठा ली और उसे घुमाकर लाल कर दिया। लाल बत्ती दिखाते हुए वह पटरी के साथ धीरे धीरे उस ओर दौड़ने लगा जिस ओर से गाड़ी आ रही थी। रेलगाड़ी तेज गति से चट्टान की तरफ दौड़ी चली जा रही थी और सुंदरलाल उसकी ओर दौड़ रहा था। अचानक गाड़ी के ड्राइवर की नज़र दूर चमकती एक लाल बत्ती पर पड़ी। उसने देखा वह लाल बत्ती उसकी ओर चली आ रही है। उस लाल बत्ती को अपनी ओर बढ़ते देख ड्राइवर ने गाड़ी की गति कुछ धीमी कर दी और कुछ देर बाद गाड़ी रुक गई। बालक को देखकर ड्राइवर और गार्ड उसके पास आए और पूछा, क्या बात है, लाल बत्ती क्यों दिखा रहे हो? सुंदरलाल ने कहा, साहब, आगे पटरी पर एक भारी चट्टान पड़ी हुई है। एक ओर से रेल की पटरी भी उखड़ी पड़ी है। मेरे पिताजी स्टेशन मास्टर को सूचना देने गए हैं। आपकी गाड़ी को रोकना बहुत ज़रूरी था, अन्यथा दुर्घटना हो जाती। सुंदरलाल फिर ड्राइवर और गार्ड को चट्टान के पास ले गया। तभी दूसरी ओर से उसके पिताजी स्टेशन मास्टर तथा कुछ अन्य लोगों को लेकर वहां पहुंच गए। सभी ने सुंदरलाल के साहस और सूझबूझ की प्रशंसा की। यह घटना अगले दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक था वीर बालक सुंदरलाल। सीख, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि सूझबूझ से कार्य करने पर बड़ी से बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता है। यानी हम अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से सोचकर, सही सोचकर हर एक परिस्थिति का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई होप सो क्लास, आपने इस लेसन को बहुत पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, सुना और समझा। ओके क्लास, थैंक यू।